Hello and good morning everyone. I am Seema. Welcome to my channel Seema Creation. I am a commerce teacher from Jamshedpur Women's College. This is my first introduction class about entrepreneurship. This is a subject part of commerce. Entrepreneurship एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉमर्स में न्यू है और कॉमर्स का एक पार्ट है। जैसे अकाउंट्स होता है, बीएसटी होता है, इकोनॉमिक्स है, ये सारे चीज़ों को मिला के इंटरप्रेन्योरशिप बनता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईटीपी बोलते हैं। अब आइए अब समझते हैं कि इंटरप्रेन्योरशिप है क्या। बहुत लोगों के लिए न्यू शब्द है, नया है, जो नहीं समझ पाते उनके लिए बहुत हार्ड रहता है कि ये क्या है। इंटरप्रेन्योरशिप का शाब्दिक अर्थ, या ऐसे कहें कि अपनी भाषा में हम उनको हिंदी में उद्यमिता कहते हैं। उद्यमिता हिंदी में जितना डिफ़िकल्ट है उसको इंग्लिश में हम समझे तो उतना ही ईजी है। इंटरप्रेन्योरशिप व्यवसाय, बिजनेस आदि नाम से इसको जाना जाता है। कॉमर्स हम लेते हैं तो यही सोच के लेते हैं कि हम एक अच्छे बिजनेसमैन बन जाए, ठीक है। एट प्रेजेंट हम लोग बात करें तो इंटरनेट पर इंटरप्रेन्योरशिप शब्द का बड़ा ही पॉपुलर है। आजकल जगह जगह आप सुनोगे लोग बिजनेसमैन कम बोलते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा बोलते हैं। इसलिए इसके बारे में हर व्यक्ति को जानकारी रखनी चाहिए कि क्या है इंटरप्रेन्योरशिप। यदि आप स्टूडेंट हो या किसी फर्म में काम करते हो या कहीं नौकरी करते हो तो इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उद्यमिता का विचार आपको दूसरों से अलग बनाता है। बिजनेसमैन हर कोई हो सकते हैं, लेकिन इंटरप्रेन्योर हर कोई नहीं हो सकते। इंटरप्रेन्योरशिप जो है वो आपको हर बिजनेसमैन से थोड़ा अलग हटके बनाता है, और इसमें क्या खूबी है वो आगे हम जानेंगे कि ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ। और जब आप एक उद्यमी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, यानी उद्यमी यानी इंटरप्रेन्योर से ही इंटरप्रेन्योरशिप बना हुआ है, तो आपके अंदर एक रियल हीरो नज़र आता है। हम जैसा मैंने कहा कि बिजनेसमैन हर कोई हो सकता है, लेकिन इंटरप्रेन्योर हर कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं मीनिंग ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप क्या है, वो क्या होता है, इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। नए बिजनेस जो है या व्यावसायिक संगठन की शुरुआत करने के विचार को इंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। हम एक हैं जो एक व्यक्ति है। इंटरप्रेन्योर कौन होता है? एक व्यक्ति होता है, मेरे और आपके जैसे ही एक इंसान होता है। वो कुछ नया करने को सोचता है। ये विचार जो लाता है, एक व्यक्ति के अंदर कुछ नए करने का जो विचार होता है वो इंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। किसी वर्तमान या भविष्य के अवसर का पूर्वानुमान जो होता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ फोरकास्टिंग। अवसर, अपॉर्चुनिटी क्या होती है वो आपको पहचानना पड़ता है कि वो क्या होता है। भविष्य के अवसर का पूर्वानुमान लगाकर कोई व्यावसायिक संगठन आप आरंभ करना ही उद्यमिता का पहलू है। एक इंटरप्रेन्योर जो है वो कुछ नया क्रिएटिविटी लाता है, कुछ नया सोचता है और अपने फ्यूचर, प्रेजेंट फ्यूचर सबके बारे में सोचता है, वो इंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है, ठीक है। ऐसे नए विचार या खोज को किसी समस्या का समाधान दे, उस विचार को एक व्यावसायिक संगठन के रूप में परिवर्तित कर देना और बहुत से लोगों को नौकरी प्रदान कर देना इंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आता है। अगर हम इंटरप्रेन्योरशिप है तो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते हैं, हम एक ऐसा बिजनेस शुरू करें, स्टार्टअप करें कि हम कई लोगों को रोजगार दें। उद्यमिता, इंटरप्रेन्योरशिप या एक नए व्यवसाय को शुरू करने में जहां लाभ की स्थिति बहुत होती है, हम केवल प्रॉफिट सोचते हैं। एक उद्यमी को प्रॉफिट के साथ साथ रिस्क लेने का भी अनुभव होना चाहिए, रिस्क टेकिंग भी होना चाहिए। ये एक उनमें बहुत ही एक गुण कहिए, कैरेक्टरिस्टिक कहिए, चाहे जो कहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम प्रॉफिट सोचते हैं तो हमको उसके लॉस के बारे में भी सोचना है। कोई भी बिजनेस अभी दुनिया में ऐसा नहीं है जिसमें अगर 90% आपका प्रॉफिट हो तो 10% लॉस ना हो। इसलिए ये हमारे लिए अच्छा है कि हम प्रॉफिट के साथ साथ लॉस को भी लेके चलते हैं। ये एक सिक्के के दो पहलू है, एक तरफ प्रॉफिट को रखिए, दूसरी तरफ लॉस को रखिए, ये होता है। अब क्या है, जैसे इंटरप्रेन्योर, ये जो आपका
अमेजॉन है, पेटीएम है, फ्लिपकार्ट है, ये सब क्या है, एक ऑनलाइन ट्रेडिंग है और ये भी एक इंटरप्रेन्योरशिप का ही उदाहरण है। ठीक है, और भी बहुत सारे साइट है। अभी तो ऑनलाइन बिजनेस बहुत ही चला हुआ है। आप देखते हो कि ऑनलाइन पेमेंट का बहुत सारा ऑप्शन है। छोटे छोटे काम भी हम घर बैठे ऑनलाइन मंगा लेते हैं। तो ये जो सेवा आपको मिल रही है किसके द्वारा मिल रही है? इंटरप्रेन्योरशिप के ही द्वारा मिल रही है। और ये किसकी क्रिएटिविटी है? एक इंसान इंटरप्रेन्योर की ही क्रिएटिविटी है। अब आइए, अब हम बोलते हैं कि विशेषताएं क्या है एक इंटरप्रेन्योरशिप की। ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है एक इंटरप्रेन्योरशिप की? इतना सुनने के बाद तो आपके माइंड में आ ही रहा होगा कि क्यों, एक इंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, क्या उसकी विशेषताएं हैं। तो आइए हम आगे चर्चा करते हैं कि उनकी क्या विशेषताएं हैं। पहला होता है, फर्स्ट पॉइंट है इनिशिएटिव, कि इनिशिएटिव होना एक इंटरप्रेन्योरशिप का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ कहिए या कैरेक्टरिस्टिक कहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहल करना, किसी भी चीज़ का पहल करना। सुनिए, बिजनेस है, दुनिया में कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलता है। इस अपॉर्चुनिटी को कुछ नया करने हम जाते हैं तो हमारे मन में आता है कि हम ये नया क्यों कर रहे हैं, क्या इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये हमारे जो है माइंड में ये ख्याल आता है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हम इंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटीज़ यहाँ जान रहे हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक जान रहे हैं। तो फर्स्ट है इनिशिएटिव होना, कि हमको जो अपॉर्चुनिटी मिला है उसको किस तरीके से हम यूज़ करें, उसका फ़ायदा उठाएं और हम किसी कार्य का, कोई बिजनेस का शुरुआत करें। ये गुण एक इंटरप्रेन्योरशिप में होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड है आपका रिस्क टेकिंग। रिस्क नहीं है तो कुछ नहीं है। बिजनेस जहाँ है वहाँ रिस्क भी होता है। व्यवसाय में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो थोड़ा बहुत आपको रिस्क मान के ही चलना है। कुछ लोग क्या करते हैं, सफल तो होते हैं लेकिन असफलता से डरते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक इंटरप्रेन्योरशिप में ये ज़रूरी है कि आप थोड़े से रिस्क को भी एक साइड में लेके चलिए कि भविष्य में हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है, और इसके लिए है ना, डरने का उपाय नहीं है, उससे बचने का उपाय हमको ढूंढ लेना है कि हम क्या करते हैं। थर्ड है आपका, देखिए, अनुभव से सीखने की योग्यता, एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस जो होता है बहुत बड़ी चीज़ होती है और ये होल लाइफ हम इससे सीखते हैं। ये हमारा एक लर्निंग प्रोसेस है कि हम एक्सपीरियंस से क्या सीखते हैं। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड है और सेम बिजनेस में आप बिजनेस बैकग्राउंड है और सेम बिजनेस में हो आप, तो आपको तो अनुभव रहता है कि आपका क्या हो रहा है। अगर न्यू हो तो भी आपको एक्सपीरियंस किसी चीज़ का कर लेना ही होता है। बिजनेस में गलतियों से ही आदमी सीख लेता है, या कहिए लाइफ में भी आदमी अपनी गलतियों से ही सीखता है कि हमें क्या गलती की है। मगर उनसे सीख लें, यदि गलती दोबारा हुआ तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। रिस्क है लेकिन हम उसे रिस्क से बचने का उपाय खोजेंगे। हमारा यहाँ बचने के लिए एक्सपीरियंस जो होता है वही काम आता है। थर्ड है मोटिवेशन, जिसको हम प्रेरणा कहते हैं। मोटिवेशन एक सफलता की हमारी कुंजी है। पहले हम लोग पढ़ते थे तो कुंजिका आती थी कि हम पूरे किताब ना पढ़ के कुंजिका पढ़ लें, तो इसलिए कहा जाता है कि एक इंटरप्रेन्योरशिप में एक बिजनेसमैन का मोटिवेशन ही उनकी सफलता की कुंजी होती है। इनकी आवश्यकता जीवन के हर मोड़ पे पड़ती है। इसलिए ज़रूरी है कि किसी उद्यम में, किसी इंटरप्रेन्योर जो है एक इंसान, उसमें उनका जीवन या उनका जो लक्ष्य उत्साह से भरा हो और अपने कर्मचारियों को भी समय समय पे उत्साहित करें। इससे उनका मोटिवेशन बढ़ता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस का, यानी आत्मविश्वास। ये आप लोग में भी है। कभी कभी ये डगमगा जाता है। जब ये डगमगा जाता है तो हमको लॉस होने लगता है, या कहिए कभी लॉस होता है तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हिल जाता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास का होना, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको कार्य यानी वर्क में आने का प्रेरणा देता है। हम कोई कार्य करने के लिए उत्साहित होते हैं, हमको पूरा है कि हाँ एकदम हम
उत्साहपूर्ण एकदम ऐसे आ गए, एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंट है कि हम ये काम कर सकते हैं, और दूसरों को भी कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ये क्या करता है, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको भी उत्साहित करता है और हमें भी उत्साहित करता है कि हम ये काम करें। नेक्स्ट है हमारा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, निर्णय लेने की क्षमता, या कहिए सही निर्णय लेने की क्षमता। ये भी हमारे लिए एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि बिजनेस चलाने के लिए एक इंटरप्रेन्योर में सही निर्णय लेने की क्षमता होनी आवश्यक है। अगर हम सही समय पे सही निर्णय ना लें तो वो अपॉर्चुनिटी हमको दोबारा नहीं मिलती है। कभी कभी हमको क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, और ये क्विक डिसीजन हम लोग को सही डिसीजन लेना पड़ता है, और ये एक इंटरप्रेन्योरशिप में होना बहुत ज़रूरी है, डिसीजन मेकिंग की क्षमता। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे एक इंटरप्रेन्योरशिप के, जो हमें जानना बहुत ज़रूरी था। अब एक बात आपको बता दें, इंटरप्रेन्योर से ही हमारा इंटरप्रेन्योरशिप आया है, इंटरप्रेन्योर से ही हमारा इंटरप्राइज भी आया है। एक इंटरप्रेन्योर कौन है, हम आप जैसे लोग, उनके द्वारा जो वर्क किया जाता है वो इंटरप्रेन्योरशिप होता है, और हमारे और इंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा मिलके जो इंटरप्राइज, जो प्रोडक्ट हम लाते हैं, जो बनाते हैं, वो हमारा इंटरप्राइज हो गया। क्योंकि काम करेंगे तो उसका कुछ प्रॉफिट, कुछ फल तो होगा, वो हमारा इंटरप्राइज हो गया। ये था हमारा इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में थोड़ी सी आप लोगों को मैंने जानकारी देने की कोशिश की है। इसको सुनिए, ये आप लोग के लिए बहुत ही मोटिवेटिव हो सकती है। जिन लोगों के लिए ईटीपी नया है और जो डरते हैं, वो हमारे इस वीडियो को देखें, सुने और समझें। ये हमारा फर्स्ट वीडियो जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन वीडियो था। मैं 12th क्लास के लिए वीडियो बनाऊंगी, इंटरप्रेन्योरशिप के लिए मैं उसको आप लोगों के ग्रुप में सेंड कर दूंगी। तो ठीक है, आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 12th में हो या 11th में हो, इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप उसको समझिए। स्टूडेंट, आप लोग के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, इसको पढ़िए, समझिए और इसका उपयोग कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। ओके, थैंक यू, बाय।